हेलो बच्चों, तो इस सवाल में बोला है टू आइडेंटिकल सॉलिड बॉडीज, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर एंड पुट इन सेम सराउंडिंग. इफ द एमिसिविटी ऑफ एल्यूमिनियम बॉडी इज 4 times दैट ऑफ कॉपर बॉडी, फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्मल पावर रेडिएटेड बाय द टू बॉडीज. If specific heat of aluminium is 900 per kg per degree Celsius and that of copper is 390 joules per kg per degree Celsius. ठीक है. डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखी है 3.4 times दैट ऑफ एल्यूमिनियम. फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द टू स्फीयर्स. तो ये अपन को पूछा है. ठीक है. तो बेसिकली दो सॉलिड बॉडीज है. यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की है और एक कॉपर की है. ठीक है. तो अपन को बोल रहा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन, एक बार मैं फटाफट लिख ले रहा हूँ. डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है वो 3.4 times डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ है जो है वो अपन को दे रखा है एमिसिविटी के बारे में. एमिसिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 4 times एमिसिविटी ऑफ एमिसिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 4 times दैट ऑफ कॉपर. ठीक है. एमिसिविटी ऑफ कॉपर. ठीक है. ये अपन को दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है. ठीक है. तो अपन को पता है पावर रेडिएटेड जो होता है वो होता है E सिग्मा A T⁴. तो यहाँ पे आप देखो पावर जो है वो डिपेंड करता है एमिसिविटी पे. ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो P कॉपर अपॉन P एल्यूमिनियम अपन लिख सकते हैं E कॉपर अपॉन E एल्यूमिनियम. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4. तो ये हो गया उनका रेशियो ऑफ द थर्मल पावर रेडिएटेड. ठीक है. फर्स्ट चीज़ अपन ने सॉल्व कर ली. अब इसके बाद अपन को पता है अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अपन लिख सकते हैं MS dt चेंज हुआ सपोज dt टाइम में, तो इसको अपन dQ/dt बोल सकते हैं, है ना. और इस रेट से एनर्जी फ्लो हो रही है तो उसको लिखेंगे E सिग्मा A T⁴. ठीक है. अब देखो रेट ऑफ कूलिंग ये dt/dt है, किस रेट से टेम्परेचर गिर रहा है. ठीक है. तो उसको लिखते हैं E सिग्मा A T⁴ होल अपॉन m इंटू S, जहाँ S अपना स्पेसिफिक हीट है. ठीक है. तो अपन को एक चीज़ दिख रही है dt/dt जो रेट ऑफ कूलिंग है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ एक R बोल देता हूँ. तो रेट ऑफ कूलिंग जो है that is actually proportional to emissivity upon density into volume into specific heat. ठीक है. और दोनों का क्योंकि बोल रखा है कि एरिया जो है वो सेम है, इसीलिए अपन इसको ऐसे कर सकते हैं. ठीक है. तो और क्या बोला है. ओके. तो अपन को रेट्स कंपेयर करने हैं, राइट. तो अपन लिखेंगे रेट ऑफ एल्यूमिनियम बटे रेट ऑफ कॉपर. ठीक है. रेट ऑफ कूलिंग यही वाला. तो इसको अपन लिख देंगे E ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम होल अपॉन अपन लिख सकते हैं E ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर. ठीक है. तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ पुट अप करोगे सो ये बनेगा 4 × 3.4 × 390 होल अपॉन 900. ठीक है. तो आप बस वैल्यूज़ पुट अप करोगे तो आपको 5.9:1 जो है ये मिल जाएगा. तो ये वो रेशियो है जो उन्होंने लास्ट पार्ट में पूछा था, रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द टू स्फीयर्स. तो ये आ जाएगा. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू बच्चों.